Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We are on chapter 7 and in the last video we studied about roadways, and after that we studied about railways, and also today we are going to start a new topic, that is pipelines. Okay, so let's open your book and read it thoroughly. Okay. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. You all know that pipeline transport, this network is a new arrival, new for our country, especially in the map of our country. Arrival on the transportation map in India. In the past, these were used to transport water to cities and industries. And previously, through pipeline, we used to transfer water from one place to another place. But nowadays, we use to transfer oil, gas from one place to another place. Now, these are used for transporting crude oil. But at present, for why we use a pipeline? Nowadays we use pipeline only for crude oil, transportation of crude oil, petroleum products, and also natural gas. From oil and natural gas fields to refineries. कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल से लेकर के नेचुरल गैस फील्ड से लेकर के रिफाइनरीज तक पाइपलाइन के थ्रू बिछाया जाता है। आपने ऐसा देखा होगा, जैसे कि आप कहीं मथुरा गए होंगे या बरौनी गए होंगे, तो इन सब जगहों पर ये मोटी मोटी पाइपलाइन बिछी हुई हैं, जिससे कि ऑयल एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। ठीक। Solids can also be transported through a pipeline when converted into slurry. आपने देखा होगा कि ये सॉलिड्स को भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, एंड व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। आपने अभी देखा होगा कि जो गैस कहीं कहीं पर ऐसा भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि जो गैस है, जो हाउस होल्ड की जो घरेलू गैस है, आप एलपीजी, अब आपको सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी घर में। वो पाइपलाइन के पाइप के थ्रू ही अंडरग्राउंड हो करके वो आपके सिलेंडर से कनेक्टेड हो जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद ये भी जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि सिलेंडर आपके कंधे पर और ढो करके लेके आना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। This is only because of a pipeline. Okay. So, the far inland locations of refineries like, बहुत सारे रिफाइनरीज है, जैसे कि आपका बरौनी जो कि बिहार में है, मथुरा आपको उत्तर प्रदेश में है, पानीपत आपका पंजाब है, एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ अ पाइपलाइन्स। यह तब क्यों संभव हो पाया है? ओनली बिकॉज ऑफ दिस पाइपलाइन्स। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइन पाइपलाइन इज हाई, बट अभी जो हाल ही में जो शुरुआत में इस पाइपलाइन को बिछाने में थोड़ी इसकी कीमत लागत ज़्यादा लग रही है, लेकिन बट हाई सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। जो सब्सिक्वेंट रनिंग जो कॉस्ट है वो क्या है? कम से कम होगा। मिनिमल मीन्स कम से कम। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डिलेज। ये क्या इट रूल्स है? क्या रूल्स है? ट्रांसशिपमेंट लूजेस और डिलेज। जैसे कि आपका ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? इज द ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कैरियर। मान लीजिए कि आप सामान जैसे कि आप शिप से ला रहे हैं, फिर ट्रक पर लोड कर रहे हैं, फिर ट्रक से आप शिप में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांसशिपमेंट। ठीक। कैरियर्स टू द अदर लाइक
फ्रॉम शिप टू ट्रक, ओके, इट कॉजेज डिलेस का, इससे डिले हो जाते हैं ना कि सामान को फिर पहले हम लादते हैं फिर उसको उतारते हैं, तो इस तरह से टाइम वेस्टेज होता है। लेकिन पाइपलाइन के थ्रू क्या है, ये डायरेक्ट आपको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक आपकी सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, आसानी से हो जाएगा। There are three important networks of pipeline transportation in the country. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन जो इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर। अब आप देखिए, आप पहले आप अपर फील्ड आसाम में जाइए, फिर आसाम से पाइपलाइन कहाँ तक है, कानपुर, दैट इज उत्तर प्रदेश, वाया गुवाहाटी कैसे होते हुए आती है, गुवाहाटी होते हुए आती है, बरौनी एंड इलाहाबाद, फिर बाद में डायरेक्ट मथुरा नहीं पहुंच जाती है, बीच में आपकी गुवाहाटी पड़ती है, फिर आपका बरौनी बिहार भी पड़ता है, प्लस तब इलाहाबाद भी पड़ता है। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, बरौनी से हल्दिया वाया राजबंध, राजबंध टू मुरई ग्राम, राजबंध से ये सब ट्रांस हैं जिसकी पास हो रही हैं, मुरई ग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। सेकेंड, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया वीरगम मथुरा दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा गुजरात, चाकसू एंड अदर प्लेसेस। ये सब सारे हमारे इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइंस है जो कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इससे कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजारिया इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। अब ये पाइप जो गैस पाइपलाइन है हजारिया इन गुजरात से कहाँ कनेक्ट करती है, जगदीशपुर जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश, वाया होते हुए विजयपुर इन मध्य प्रदेश, ओके। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान। इसकी ब्रांचेस कोटा राजस्थान में भी है, शाहजहानपुर, बारा बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश है। ये सब तीनों, इन तीनों को आप थॉरली प्रिपेयर कर लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट तीनों पॉइंट्स हैं जो कि आपको हो सकता है मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएं। हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैप के थ्रू कि कैसे कैसे लाइन गई है। अगर आपको वाया वाला प्लेस पूछा गया तो आप कहाँ फील करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने कौन सा स्टार्ट किया है क्लास में, रेलवेज स्टार्ट किया है जो कि नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पाइपलाइन डिस्कस करेंगे तो मैप के थ्रू। और आप लोग इसको बेटा रीड कर लीजिएगा। जब तक आप बुक रीड नहीं करेंगे, टॉपिक नहीं रीड करेंगे, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे, ठीक। सो टुडे ओनली दिस मच एंड हियर्स योर होमवर्क, लर्न रेलवेज, ओके। रेलवेज को पूरा रीड करके लर्न कर लीजिएगा। जो भी ये रेलवेज का मैं बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किया है क्लास में, उसको आप थॉरोली प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन के तौर पर आफ्टर essay 1 के बाद हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं, किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और मैथ में क्या कौन कौन से प्लेसेस इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो टुडे ओनली दिस मच, थैंक यू।